उत्तर प्रदेश की सियासत भी इन दिनों सिर्फ एक शब्द पर अटकी है, एसआईआर। और इसी एसआईआर को लेकर अब सियासी तकरार, बयानबाजी और आरोपों का ऐसा भंवर है जिससे निकलना किसी भी पार्टी के लिए आसान तो नहीं। यूपी में पहली बार विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सामने आया है, जिन्होंने मंच से कह दिया, आज वोट कटेंगे, कल खेत जाएंगे। बस ये एक लाइन जो सियासत को सुलगा रही है। एसआईआर पर रार, विपक्ष का तकरार लगातार, बीजेपी का विरोधियों पर तीखा पलटवार, घुसपैठियों की सफाई विपक्ष को पसंद न आई, एसआईआर की खुलकर बुराई, विपक्ष लड़ेगा लंबी लड़ाई। अखिलेश यादव ने खुलकर एसआईआर की बुराई की, इशारों में नहीं सीधे दो टूक कहा। ऐसे में जाहिर है कि सपा इस मुद्दे को लंबी लड़ाई मानकर चल रही है, लेकिन बीजेपी भला कैसे चुप रहती। फौरन आया बीजेपी का तीखा पलटवार, कहा सैफई परिवार डर गया है, इसीलिए एसआईआर पर झूठ फैला रहा है। एसआईआर जो थोड़ा बहुत बिहार के पहले लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि एसआईआर पता नहीं कितना एक हवा बनाया गया, वो सारी चीजें पर्दाफाश हो गया। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार को लोग सुरक्षित रखें, जागरूक होने की जरूरत है। मैं हर एक वोटर से अपील करता हूं, मैं अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करता हूं कि वे भी इसमें जागरूक रहें, अच्छे अवेयर नागरिक के तौर पे सुनिश्चित करें कि उनकी वोट सुरक्षित। सबसे ज्यादा विरोध किया और खुद ही एसआईआर का फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो सभी नागरिकों को कह रहा हूं कि एसआईआर के प्रणाली से डरे ना, आगे आए, इसमें भाग लें। और ये पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव आयोग की एक भूमिका है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसको विश्वास करें। बीजेपी की माने तो एसआईआर सिर्फ एक सिस्टम नहीं, विकास, सुरक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग का वो हथियार है जिससे विपक्ष को डर है कि उनकी रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। और इसी बीच घुसपैठियों की सफाई पर भी नया विवाद छिड़ गया है। सरकार कह रही है इन्हें हटाना जरूरी है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, लेकिन विपक्ष को ये पसंद नहीं आया। उनकी दलील ये है कि ये कदम डर फैलाने वाला है। जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगवा आए थे। एसआईआर को लेकर के भी अपना एसआईआर का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन एसआईआर के फॉर्म के लिए भरने के लिए निचले स्तर पर, बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के पास आज बीएलए नहीं है, बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, बूथ समितियां नहीं है। वो ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, इसलिए इसके लिए पहले से ही आज वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। लोग बहुत उत्साह के साथ निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, निर्वाचन की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन की सूची, मतदाता सूची पारदर्शी हो, बेहतर हो और इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो। खैर, मुद्दे भले अलग अलग हों, लेकिन निशाना एक ही है, पॉलिटिकल माइलेज। विपक्ष जहां एसआईआर को चुनावी हथियार बताकर जनता को चेतावनी दे रहा है, वहीं बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। नतीजतन बहस गर्मागर्म है, बयानबाजी तेज है और सियासी तापमान चरम पर। एसआईआर से जुड़ा ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं। विपक्ष लड़ाई लंबी लड़ना चाहता है और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश में है। अब देखना यह है कि जनता किसकी डिकोडिंग पर भरोसा करती है और किसे मिलता है सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइलेज। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।